बॉक्स। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज वैल्यू के बारे में। परसेंटेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि यदि हमें भिन्न में कोई संख्या दे दी जाए और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, यानी उसकी परसेंटेज वैल्यू हमें फाइंड करनी हो, तो कैसे करेंगे। उनकी डायरेक्ट वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन परसेंटेज वैल्यू पढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज वैल्यू। देखो, इतना तो मैंने आपको बता दिया था कि प्रतिशत के बारे में बेसिक बातें हमने जान ली थी। कौन सी? जैसे कि ये जो प्रतिशत है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति प्लस शत। क्लियर है। और परसेंटेज इंग्लिश वर्ड की बात करें तो पर प्लस सेंट। क्लियर है। अब प्रति का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक, और शत का मतलब हो गया कितना? 100। यानी प्रतिशत हुआ कि प्रत्येक 100 पर, यानी 1/100। ये हो गया प्रत्येक 100 पर, यानी 100 में से कितना नंबर हमें मिलता है। जैसे अपन परसेंटेज निकालते हैं कि हमें 100 में से नंबर मिले 60, यानी 100 में से 60 कितने प्रतिशत मिले? हमें 60% मिले। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने पास आ गया 60%। ठीक है, तो परसेंटेज से निकालते हैं। प्रतिशत का मतलब आप समझ गए होंगे, प्रत्येक 100 पर। चलो, ये बातें तो हो गई। अब मैं आपको मेन मुद्दे पर आते हैं अपन लोग। मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज वैल्यू की, तो कुछ डायरेक्ट वैल्यूज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। देखिए, परसेंटेज वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो 1/20 तक बताऊँगा मैं आपको, यानी 1 से लेकर 1/20 तक की परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 से। तो 1 को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 1 का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 100%। ठीक है। 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/1। ठीक है, ये कोई भिन्न मान लो। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो अपन क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं कुछ नंबर्स को, 1/20 तक के नंबर्स को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, वो हमें याद रहना चाहिए। क्लियर है। वो हो जाएगा जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो 1 का जो परसेंटेज है वो कितना हुआ? 100%। ठीक है। 1/2, 1/2 का परसेंटेज हो जाएगा अपना 50%। ऐसे ही 1/3 का प्रतिशत हो जाएगा कितना? 33 सही 1/3%, या 33.33%। क्लियर है। 1/4 का क्या हो जाएगा प्रतिशत? परसेंटेज 1/4 का हो जाएगा 25%। 1/5, 1/5 का कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है। आपको ये नोट करते जाना, जो मैं लिख रहा हूँ वो आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। क्लियर है। आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। ठीक है। अब बात करते हैं 1/6 का। तो 1/6 है वो हो जाएगा अपना कितना? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 16.66%, या 16.66%। क्लियर है। ऐसे ही 1/7। तो 1/7 का कितना हो जाएगा अपना? 14 से ही 2, ये हो जाएगा अपना 14 से ही 2/7%। 2/7%। क्लियर है। 1/7 तक यहाँ हो गया, बाकी आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अभी देखना 1/8 का। 1/8, 1/9, 1/10। ठीक है। पहले 1/10 तक का बता देता हूँ, फिर इससे आगे की लिखेंगे। क्लियर है। तो 1/8 का कितना हो जाएगा अपना? 1/8 का देखो, 1 का 100% है, 1/2 का 50 उससे आधा, 1/4 का उससे आधा। ठीक है। और 1/8 का क्या हो जाएगा? इससे भी आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 12.5%, या फिर 12 से ही 1/2%। क्लियर है। 1/9 का क्या हो जाएगा अपना? 1/9 का हो जाएगा 11 से ही 1/9%।
1/10 का कितना हो जाएगा 10%। क्लियर है, ये सब आप इतना नोट कर लीजिए, हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी आगे का जो नंबर्स है वो लिखेंगे हम। क्लियर है, देखिए दोस्तों 1/11 से 1/20 तक मैं यहाँ लिख रहा हूँ परसेंटेज वैल्यू इनकी, यानी इनको प्रतिशत में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/11 का प्रतिशत हो जाएगा 9 सही 1/11%। क्लियर है, 1/12 का हो जाएगा 8 सही 1/3%। ठीक है, और 1/13 का हो जाएगा 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%। क्लियर है, जब आप इनको बार बार क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे ना, जब हम उनकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और वहाँ पर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं ऑटोमेटिकली हमें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी देखना अगला है 1/14, तो इसका जो प्रतिशत है वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी होगी 7 से 1/7%। क्लियर है, 1/15 का हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 से 2/3%, 6 से 2/3% परसेंटेज वैल्यू। 1/16 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8 की कितनी थी 12.5, तो उससे भी आधी कर लो आप, वही हो जाएगी 1/16 की कितनी हो जाएगी 6.25, 6.25। ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कैसे आएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आगे देखिए 1/17 का जो परसेंटेज वैल्यू, 1/18 का परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, 1/19 का परसेंटेज वैल्यू और 1/20 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा 5। और इनका मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए 1/17, 1/18 और 1/19 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, यानी 1/17 की परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 5.88, इसकी आ जाएगी 5.55, इसकी आ जाएगी 5.26 और 1/20 की परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी कितनी 5%। क्लियर है, तो ये तो थी परसेंटेज वैल्यू। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमें किस तरह से पूछे जाते हैं और उनको हम सोल्व कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे। क्लियर है, ये इरेज कर दूं, तो चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों परसेंटेज वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हमें किस तरह से पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं दो। पहला क्वेश्चन है 31.25%। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन दे दिया और इसका आंसर हमें किस में देगा, इसका आंसर हमें देगा भिन्न में। ठीक है, तो इसकी हमें भिन्न पूछी जाएगी। ठीक है, या तो हमें भिन्न दे देगा और उसकी परसेंटेज वैल्यू पूछेगा, या परसेंटेज देके उसकी भिन्न में वैल्यू पूछेगा। ठीक है, यानी परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना। अब देखो जो परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बताई थी वो काम में कहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी। अब 31.25% ये जो है क्वेश्चन, इसको अगर हम वैसे पूरा सोल्व करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा 31.25 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं, ये तो कॉमन तरीका है। ठीक है, अगर हमें वो परसेंटेज वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी वो याद है तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अब डायरेक्ट सोल्व कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। क्लियर है, वो तो जाएगा ही, यानी इसका पॉइंट हटाओ, नीचे 100 और लगाओ, फिर उनसे डिवाइड काट छांट करो, बहुत लंबा प्रोसेस होगा, उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा और इतना टाइम हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलता नहीं है। तो अब हम करें क्या, करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका देखो, ये तो डायरेक्ट है नहीं, ऐसा कुछ आया नहीं, यानी 1 से लेकर 1/20 तक की परसेंटेज वैल्यू हमने देखी वहाँ पर, तो 31.25 तो आया नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 25% प्लस 6.25%, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको दो टुकड़ों में इस तरह से तोड़ा है जिनकी परसेंटेज वैल्यू जो हमने अभी पढ़ी थी उनमें से कोई हो। क्लियर है, तो इन दो टुकड़ों में मैं तोड़ दिया इसको, यानी 25 और 6.25 को अगर हम जोड़ेंगे तो 31.25% हमें मिल जाता है। क्लियर है, अब इसकी परसेंटेज वैल्यू हमें मालूम है और इसकी परसेंटेज वैल्यू भी हमें मालूम है, यानी इसका, यानी ये किसका है परसेंटेज वैल्यू, ये 1/4 की परसेंटेज वैल्यू है, प्लस ये 1/16 की परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, 4 चौक 16 यानी 5
5/16 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/16। क्लियर है, तो ये अपना आंसर हो गया। अगर हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम कर सकते हैं, यानी इसको भी मैं 2 टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, 50% प्लस 6.25%। ठीक है, अब 50% किसकी परसेंटेज वैल्यू है, 50% है 1/2 की, प्लस ये है 1/16 की, यानी 8 दूनी 16, यानी इसका एलसीएम ले लेंगे अपन, तो 8 रे 1 कितना हो जाएगा 9/16, इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल कर 9/16 अपना आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं मज़ेदार। ऐसे ही मैं और भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ, तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए 43.75% है, तो इसका डायरेक्ट तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, या तो 2 नंबर्स को जोड़ेंगे तब ये आएगा, या फिर 2 नंबर्स को घटाएंगे तब ये आएगा। जोड़ने पर देखो कुछ ऐसा आता है, या आ तो जाएगा, लेकिन अपने को जो परसेंटेज वैल्यू है रिमेंबर उनमें से कुछ लिखना होगा, तो जोड़ने पर तो देखो आ सकता है कुछ ना कुछ, लेकिन अगर घटाकर करें तो डायरेक्ट देखो 50 में से 6.25% है, ये माइनस कर दूं मैं, तब ये आ जाता है 43.75%। क्लियर है। अब इसका आपको पता ही कितना 1/2, ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा 1/16, तो ये टोटल कितना हुआ 16, 16 में से 2 कम किए कितने होंगे 14, 14 यानी 7/16, 7/16, 7/16 अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में अगर मैं 25 में से 16 जोड़ दूँ, यानी इसको मैं जोड़कर लिख सकता हूँ 25% प्लस 16.66%। ठीक है, अब ये जो 25% है ये तो आपको पता है कितने का आता है 1/4 का आता है, यानी 1/4 की परसेंटेज वैल्यू है कितनी 25%, प्लस 1/6 की कितनी है 16.66% है। क्लियर, इन दोनों का टोटल कर देंगे, एलसीएम लेकर कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा, तो 5/12 अपना क्या हो जाएगा विल बी द आंसर। क्लियर है। अगर आपको ये परसेंटेज वैल्यू वाले क्वेश्चन अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।